नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और मध्य प्रदेश के सबसे विश्वसनीय न्यूज चैनल पर हम आपको दिखाएंगे कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। पूरी खबर 1 मिनट में, लेकिन सबसे पहले बात आज दिन भर की उन बड़ी खबरों की जो सुर्खियों में रही हैं। चलिए, इस वक्त बड़ी खबर आपको खरगोन से बता दें, जहां पर 5 साल की मासूम पर कुत्तों का हमला हुआ है। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान बच्ची की मौत हो गई, ये भी सूचना सामने आ रही है। एक दुखद खबर सामने आ रही है। दुकान जाने के दौरान मासूम की गर्दन दबोच ली कुत्तों ने और बच्ची को अस्पताल में हालांकि भर्ती करवाया गया, लेकिन वहां भी इलाज के दौरान एक दुखद खबर निकलकर सामने आई है। तो खरगोन से ये बड़ी खबर। लगातार इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जहां पर कुत्ते हमला करते हैं बच्चों पर या बड़ों पर, और इसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। एक महिला की मौत भी बीते दिनों हुई थी। और इसी तरह की एक खबर अब सामने आ रही है खरगोन से, जहां पर एक मासूम पर कुत्तों ने हमला किया और इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई है। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है, लेकिन ये दिखाना हमारी जिम्मेदारी है, आपको सचेत करना हमारी जिम्मेदारी है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। शशिकांत, एक दुखद खबर इस वक्त खरगोन से सामने आ रही है। कहां अब ये बच्ची जा रही थी और उस एरिया के बारे में कुछ जानकारी दीजिएगा। जी, मैं बता दूं, ये घटना खरगोन जिले के बेड़िया थाने के बकावा गांव की है, जहां खरगोन जिले के एक आदिवासी गांव मोगर गांव है और वहां के जो इसके मजदूर पिता जो है मजदूर है और ये बकावा गांव में मजदूरी करने के लिए गए थे। आज बताया जा रहा है कि 5 साल की मासूम जो है ये किराना दुकान पे जा रही थी। इसी दौरान वहां जो है आवारा कुत्तों के झुंड ने इसको बच्ची को घेर लिया और इसको बुरी तरह से लहूलुहान कर दिया, जिसके बाद में बड़ी मुश्किल से जो वहां पर मौजूद लोगों द्वारा इसको छुड़ाया गया बच्ची को, और तत्काल उपचार के लिए बेड़िया लाया गया। बेड़िया से गंभीर हालत पर जिला अस्पताल खरगोन लाया गया, जहाँ पर जो है आज उसकी दुखद मृत्यु हो गई। बता दें कि आवारा जो है कुत्ते द्वारा इस प्रकार की कई घटनाएं सामने आ चुकी है, लेकिन ये दुखद घटना है। और शशिकांत, जिस तरह से देश भर से कई जगहों से कई शहरों से इस तरह की खबरें सामने आई हैं, जहां पर कुत्तों ने जानलेवा हमला किया है, इसके बाद तो कम से कम निगम को सचेत रहना चाहिए। और निगम तो लगातार इस तरह की कार्रवाई भी करता रहता है कि आवारा पशुओं को जो नकेल कसता है, क्या वहां पर निगम इस ओर ध्यान नहीं दे रहा था? जी, मैं बता दूं, ये ग्रामीण अंचल का मामला है, जहां पर जो है ये एक ग्राम पंचायत का एरिया लगता है और ये बकावा गांव भी जो है ग्राम पंचायत के एरिया में है। और ये इस तरह की घटनाएं जो सामने आई है दुखद है, क्योंकि ऐसे जानलेवा हमलों से न केवल बच्चों पर हमले हो रहे हैं, बल्कि इसमें मौत भी जो है इसमें सामने आई है। इससे पहले भी कई बार खरगोन जिले में कई आवारा कुत्तों द्वारा बच्चों के नोचने की खबरें आ चुकी है, लेकिन ये जो पूरा जो है ऐसी घटना से जो है सभी का दिल दहला कर रख दिया। शशिकांत, क्या किसी जिम्मेदार अधिकारी से बातचीत आपकी हुई है? जी, मैं बता दूं, इस मामले में अभी किसी भी जिम्मेदार अफसर ने इसमें अभी बोलना उचित नहीं समझा है, लेकिन जो है यहाँ पर जिला अस्पताल में जो परिजन पहुंचे थे, उन्होंने बताया कि दोपहर जो है बच्ची किराना दुकान में सामान लेने गई थी और वो बच्ची पर अचानक हमला कर दिया। उसके तत्काल बाद में उपचार के लिए जिला अस्पताल आए। चलो, इस खबर पर नजर बनाकर रखिएगा आप शशिकांत। तो एक दुखद खबर खरगोन से, जहां पर कुत्तों के हमले से एक मासूम की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 5 साल की ये मासूम थी। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे राजधानी भोपाल की। कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह का एक बड़ा बयान इस वक्त सामने आया, जो आपको बता दें। उनका कहना कि उनके संपर्क में बीजेपी के कई नेता हैं। बीजेपी के नेताओं का महाराज से मोहभंग होने की बात उन्होंने कही। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि महाराज की बीजेपी वापसी को लेकर कांग्रेस पार्टी फैसला करेगी। तो एक बड़ा बयान इसे कहा जाए। ग्वालियर चंबल में 2018 में परिवर्तन के चलते जनता ने वोट किया था। इस बार भी बड़े बदलाव को लेकर वोटिंग होने की बात उन्होंने इस बयान में कही। कांग्रेस पार्टी न सिर्फ ग्वालियर चंबल बल्कि पूरे प्रदेश में जीत के लिए रणनीति बना रही है। तो एक बड़ा बयान यहां पर सामने आया है। कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह का ये बड़ा बयान है। साफ तौर पर उन्होंने हिंट दिया है। उनका कहना कि संपर्क में बीजेपी के कई नेता, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के नेताओं का महाराज से मोहभंग हो रहा है। देखिए, तो एक तरफ चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और उस बीच ये बड़ा बयान। इस बार भी बड़े बदलाव को लेकर वोटिंग होने की बात जयवर्धन सिंह ने कही है। उनका ये भी कहना है कि इस बार बड़े बदलाव को लेकर वोटिंग होगी। कांग्रेस पार्टी न सिर्फ ग्वालियर चंबल बल्कि पूरे प्रदेश में
जीत के लिए स्ट्रैटेजी बना रही है। बीजेपी के कई नेताओं के संपर्क में होने की बात उन्होंने कही है। तो जयवर्धन सिंह का बड़ा बयान, ना सिर्फ बीजेपी के नेताओं के संपर्क में होने की बात उन्होंने कही, साथ ही ये भी कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया से लोगों का मोहभंग हो रहा है। तो एक बड़ा बयान इस बयान के अंश आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर भी पढ़ पा रहे होंगे कि क्या कुछ उन्होंने अपने बयान में कहा है। उन्होंने कहा कि इस बार भी बड़े बदलाव को लेकर ही वोटिंग होगी। बीजेपी के कई नेता हमारे संपर्क में हैं। सिंधिया से मोहभंग की बात उन्होंने कही। तो ये एक बड़ा बयान, और जिस वक्त लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी हुई ये दोनों ही पार्टियां, इस बीच ये बड़ा बयान जयवर्धन सिंह का, जहां उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि कई नेता संपर्क में। महाराज की बीजेपी वापसी को लेकर भी फैसला की बात उन्होंने कही। संपर्क में बीजेपी के कई नेता, ये कहना उनका। देखिए, बीजेपी के नेताओं का महाराज से मोहभंग हो रहा है, ये भी उन्होंने कहा। और इस बार भी बड़े बदलाव को लेकर वोटिंग होगी। इसे किस तरह से लिया जाए, इसके राजनीतिक मायने क्या है, सियासी मायने क्या है, ये भी समझना होगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र, बड़ा बयान यहाँ पर जयवर्धन सिंह का कि बीजेपी के नेताओं का न सिर्फ महाराज से मोह भंग हो रहा है, बल्कि कई नेता संपर्क में है। क्या सियासी मायने निकाले जाएं इसके? देखिए रचना 2023 का जो चुनाव, विधानसभा चुनाव नजदीक है, उसको लेकर कांग्रेस ने अपनी जिस तरह से रणनीति तैयार की है, उसको लेकर देखकर ये लगता है कि कहीं ना कहीं अब कांग्रेस जो है मजबूती के साथ मैदान में कूदने वाली है। लिहाजा उसको देखते ये भी मायने निकाले जा रहे हैं कि और जो नई भाजपा बनी है वो लोग ये सब झेल नहीं पा रहे हैं, और ना जो पुरानी भाजपा है इनको झेल पा रही है। तो इसलिए ये सब बातें सामने आ रही हैं। और ये बात सही है कि कुछ जो महाराज भाजपा के लोग हैं वो संपर्क में ज़रूर हैं, लेकिन आखिर में तो तय करना है कमलनाथ जी को और पार्टी को क्या करना है। हमको लोगों के साथ है कांटेक्ट में नेता, क्या जी कांटेक्ट में है? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या 23 के समय में वो साथ होंगे? यदि देखिए, वो मेरे ऊपर नहीं है। मेरे हिसाब से आज भी ग्वालियर चंबल में, पूरे मध्य प्रदेश में हमारे पास पर्याप्त दिग्गज नेता हैं, जिनके पास जन समर्थन भी है, जिनके पास ज़मीन में पकड़ भी है। तो ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन अगर कोई संपर्क में है तो है। तो जयवर्धन सिंह ने क्या कुछ कहा ये भी आपने सुना। उनका साफ तौर पर कहना है कि महाराज के बीजेपी से अब नेताओं का मोहभंग हो रहा है। बीजेपी के नेताओं का महाराज से मोहभंग होने की बात उन्होंने कही। साथ ही ये भी उन्होंने कहा कि कई नेता, कई लोग उनके संपर्क में हैं। तो मध्य प्रदेश की इस बड़ी खबर से आपको अपडेट किया। और अब कुछ रिपोर्ट्स खास तौर पर आपके लिए। मुरैना में पटाखा फैक्ट्री के मामले में आपको अपडेट कर दें। विस्फोट से 4 लोगों की यहां मौत हो गई थी। इस पूरे मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, जबकि 6 बोरी देसी पटाखे भी जब्त किए गए। वहीं 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। बता दें कि घटना के बाद जिले के प्रभारी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा भी मौके पर पहुंचे और मृतकों के परिजनों को सांत्वना दी। मुरैना जिले के बामोर में इसी जगह विस्फोट होने से 4 लोगों की जान चली गई। घटना के बाद मलबा हटाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपी जमील खान पिछले 6 साल से फैक्ट्री चला रहा था। शादी के सीजन और दिवाली को देखते हुए उसने अपने परिजन के साथ पटाखे बनाने का काम शुरू किया। चश्मदीदों की माने तो धमाका इतना तेज था कि पूरा मकान हिल गया। ये क्या करता था? पटाखे बनाता था क्या? नहीं भैया, जिनको मालूम नहीं है। कितनी देर धमाके हुए? 2-3 घंटा, 1 घंटा। 1 घंटा धमाके? पुलिस आना कहीं दे पुलिस यहाँ पर सब पटाखों वाले साथ पैसे ले लेके जाती थी। हम सब देखते थे, लेकिन हम किसी को कुछ कहते नहीं थे। और बाकायदा ये भी पता था कि यहाँ पे जो पटाखे की जे है, यहाँ पे पैसे लेके और भी जगह कई जगह अभी भी पटाखे रखे हुए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने भी इसमें लापरवाही मानी है। वहीं क्षेत्रीय विधायक राकेश मवाई ने तत्काल एक्शन लेने की मांग की है। इस मामले में एक एसआई, हवलदार और 2 आरक्षकों को सस्पेंड किया गया है। थाना प्रभारी और एसडीओपी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं।
लेकिन हैरानी तो ये है कि रिहायशी इलाके में फैक्ट्री चल रही थी, लेकिन पुलिस को कानो कान खबर नहीं थी। जमील खान के जो परिजन है उसमें उसकी वाइफ है और उसकी एक बेटी है जिसकी डेथ हुई है, और घायलों में उसके जो 2 बेटे हैं वो हुए हैं। पहले जो है उसमें सिलेंडर का भी वो बताता रहा कि सिलेंडर जो है फटा हुआ है। 4 मौत हो गई हैं, 4 घायल हो गए हैं, है ना। जगह जगह पटाखे मिल रहे हैं, तो ये सिलेंडर से थोड़ी है, उनके सामने पटाखे मिले हैं, उसके अंदर पटाखे धमाका हुआ है। मामला सिलेंडर का नहीं है, ये तो अपनी नाकामियों को छुपाने का काम पुलिस कर रही है। उसमें बारूद में विस्फोट हुआ, जो स्टोर में बारूद रखी थी उससे पूरा का पूरा मकान धराशायी हो गया। FIR उसमें हो गई है। उस बीट के जो थानेदार प्रभारी थे उन्हें निलंबित किया है। जांच में TI SDOP को भी लिया है। प्रभारी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने भी बामोर पहुंचकर मृतकों के परिजनों को सांत्वना दी और जांच में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। बामोर के अंदर जो अवैध रूप से पटाखे बनाए जा रहे थे, प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि इस प्रकार की घटना आगे घटित न हो। इस प्रकार के कोई भी अगर कारोबार में संलिप्त है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए। वहीं हादसे में घायल 6 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनका इलाज ग्वालियर में चल रहा है। दूसरी तरफ पुलिस ने अवैध पटाखा फैक्ट्री को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। सत्येंद्र सिंह तोमर, IBC 24, मुरैना। सागर में एक मुस्लिम डॉक्टर का दवा का पर्चा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। क्यों हो रहा है ये भी आपको बताते हैं। डेंटल सर्जन डॉक्टर औसफ अली मरीजों का पर्चा हिंदी में लिख रहे हैं। खास बात यह है कि वो पर्चे पर सबसे पहले श्री हरि लिखते हैं और उसके बाद मरीज की बीमारी, लक्षण और फिर दवाएं। आप भी देखिए। ये 2 तस्वीरें बता रही हैं कि सीएम शिवराज के हिंदी बढ़ावा देने के आह्वान के बाद चिकित्सा जगत में भी इसे गंभीरता से लिया जा रहा है। सबसे पहले जहां सतना के डॉक्टर सर्वेश्वर सिंह ने श्रीहरि की शुरुआत कर हिंदी में दवा पर्चा लिखा, तो अब सागर के मुस्लिम डॉक्टर औसफ अली ने भी न सिर्फ हिंदी में दवाई का पर्चा लिखा बल्कि शुरुआत श्रीहरि से की। डॉक्टर औसफ अली राहतगढ़ बस स्टैंड के पास डेंटल क्लिनिक चलाते हैं। उनका लिखा पर्चा सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। श्री हरि लिखा हुआ पर्चा जो वायरल हो रहा है, जो आप बोल रहे हो श्री हरि लिखा है, बेसिकली हम डॉक्टर लोगों का काम ही है पर्चा लिखना, लोगों का इलाज करना, उनकी समस्याओं को दूर करना, उस बीमारी का निदान करना। कई बार क्या होता है जब हम किसी कहते नहीं दवा के साथ दुआ भी ज़रूरी होती है, तो वो एक हम कह सकते हैं चमत्कारी चीज़ हुई है उस मरीज को। हो सकता है उसके इष्ट देव हों वो कि श्री हरि लिखा है उसको और उसको आराम भी लगा हुआ है और वो पर्चा मरीज देख के काफी खुश हुआ। वहीं मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। MP में सियासी विंडो खुल चुकी ओवैसी की पार्टी AIMIM बीजेपी पर धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। आप धर्म विशेष के चश्मे से देखकर इस पर जो राजनीति आप कर रहे हैं, मैं हिंदी का सम्मान करता। मामा हमें पहले तो आप ये बताएं कि भारतीय जनता पार्टी संघ के नेता इनके बच्चे विदेशों में जो पढ़ रहे हैं उसके लिए फिर आप क्या कहोगे? राष्ट्रभाषा हिंदी में मेडिकल पाठ्यक्रम और डॉक्टरों द्वारा हिंदी में पर्चे लिखे जाने का कांग्रेस पार्टी ने हमेशा स्वागत किया है, लेकिन व्यवस्थाएं सुधारने के लिए पहल होना चाहिए। अब इस मामले में राजनीतिक रंग देने के लिए भाजपा ने अपनी B टीम MIM को सक्रिय कर दिया है। मध्य प्रदेश में जैसा सरकार की नई प्रक्रिया है कि अब RX के स्थान पर श्री हरि लिखकर मरीजों को दवाएं लिखी जाएंगी। यदि कोई डॉक्टर जिनका धर्म सनातन यदि वैसा लिखते थे तो स्वागत योग्य कदम है। इसके पहले RX तो सारे धर्मों के डॉक्टर लिखते थे, तब ओबीसी साहब को आपत्ति नहीं आई। मुझे लगता है असदुद्दीन ओवैसी साहब थोड़ा सद्बुद्धि रखिए, बड़े मन के साथ काम करिए। विरोधी पार्टियां भले ही बीजेपी पर धर्म और भाषा के आधार पर राजनीति का आरोप लगाएं, लेकिन ये भी सच है कि मरीज को दवा और दुआ दोनों की जरूरत होती है। उमेश यादव, IBC 24, सागर। सुप्रीम कोर्ट से मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों को CBI जांच में मिली अंतरिम राहत। ग्वालियर हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया स्टे। आगरमालवा के सराफा बाजार स्थित किराना दुकान में लगी आग। घटना से इलाके में मची अफरा तफरी। मामले की जांच में जुटी कोतवाली पुलिस। नीमच के बढ़िया गांव में घास से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में लगी आग। बिजली के तार से शॉर्ट सर्किट की वजह से फैली आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू।
भोपाल में जेल में बंद मिर्ची बाबा के खिलाफ चालान तैयार। एफएसएल रिपोर्ट के बाद पेश होगा चालान। किन्नर बम्बैया को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तारी के बाद किन्नरों ने की तारीफ। किन्नर डॉन काजल बम्बैया के आतंक से थे परेशान। जबलपुर में आयुष्मान योजना घोटाले में बड़ा खुलासा। फ्री हेल्थ चेकअप का झांसा देकर मरीजों को किया जाता था भर्ती। एसआईटी ने की पूरी जानकारी। सतना में पीडीएस के राशन में गड़बड़ी का मामला। 5 महीने से गरीबों को नहीं दिया गया राशन। समिति प्रबंधक और सेल्समैन से परेशान हुए गरीब। मध्य प्रदेश में 24 घंटे के अंदर डेंगू के 21 नए मरीज। 12 ग्वालियर और 9 अन्य जिलों के मरीज शामिल। अब तक डेंगू के कुल 237 मरीजों की पुष्टि। इंदौर में डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी। बीते 24 घंटे में 8 नए मरीजों की पुष्टि। अब तक डेंगू के 88 मरीज। जबलपुर में मिट्टी में दबकर 12 साल की बच्ची की मौत। मिट्टी का एक बड़ा हिस्सा धसकने से हुआ हादसा। हादसे में बच्ची के माता पिता भी हुए घायल। टीकमगढ़ में खाद्यान्न वितरण में गड़बड़ी को लेकर भड़के विधायक। कहा अधिकारियों की मिलीभगत से की जा रही है कालाबाजारी। जबलपुर में बड़ा हादसा चला। सड़क किनारे खड़ा एक ट्रक नाले में लुढ़का। हादसे में कोई हताहत नहीं। दतिया में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में एक युवक की मौत, एक घायल हालत में गंभीर। सतना के महाराजपुर घाट में यात्री से भरा वाहन अनियंत्रित होकर पलटा, जिसमें 10 लोग हुए घायल। 5 लोगों की हालत गंभीर। मुरैना में स्कूल बस और कंटेनर में हुई भिड़ंत। बस ड्राइवर समेत 12 से ज्यादा बच्चे घायल। सभी का इलाज जारी। शंभू सिंह चौहान को 10,000 की रिश्वत लेते किया गया गिरफ्तार। फरियादी ने गांव में भवन निर्माण की मांगी अनुमति। टीकमगढ़ में स्कूली छात्र के साथ बेरहमी से मारपीट। सीनियर छात्रों ने सुनसान इलाके में ले जाकर बुरी तरह से पीटा। जांच में जुटी पुलिस। सतना में युवती पर ऑटो चालक ने किया चाकू से जानलेवा हमला। ऑटो चालक ने की जबरदस्ती करने की कोशिश। विरोध करने पर हमला। धार में एसबीआई एटीएम पर तैनात सुरक्षाकर्मी पर हमला। गार्ड की मौके पर हुई मौत। एटीएम में चोरी की नीयत से घुसे थे बदमाश।